दोस्तों ये ऑप्शन ट्रेडिंग का दूसरा क्लास है हमारा। पहला क्लास आप देख कर आना। अगर पहला क्लास आपने नहीं देखा होगा ना तो आपको दूसरा क्लास समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं दूसरा क्लास में जो बताने वाला हूं कुछ टेक्निकली बताने वाला हूं। तो पहला क्लास समझिए कि पहले ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, तब दूसरे क्लास में आप इंटर करें तो आप और डिटेल और प्रॉफिट की तरफ और मूव कर पाएंगे। कमेंट देखता हूं और पढ़ता हूं और समझता हूं। कुछ मेरे भाई जो बिगनर हैं जो उन्होंने कमेंट किया, मुझे समझ आया। देखो इंट्राडे अलग होता है, इसके बाद फ्यूचर भी अलग होता है, उसको फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं, वो भी अलग होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग ये भी अलग होता है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक नाम जरूर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहली बात मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, दिमाग में डाल लो। फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग का दोनों को मैं बारे में बताऊंगा, कौन सा बेटर है और किसके लिए क्या सूटेबल है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं इतना बता देता हूं, ये तीनों अलग है। इंट्राडे, फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का, और ये क्लास है ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ग्रिक होता है अल्फा बीटा गामा, तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ट्रेड कैसे ले और ट्रेड को कैसे एग्जिट करें, ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद हम अल्फा बीटा गामा और जो ग्रिक है उनको जान पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा ताकि अच्छे से आपको समझ आए। अब देखो यहाँ पर दो प्राइस है। एक प्राइस क्या है, एक प्राइस आपका है कि ये लो प्राइस है, नीचे जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, अप हो रहा है। देखना ये क्या है, एटीएम एट द मनी, और इसको क्या बोलते हैं, आईटीएम इन द मनी, इसको बोलते हैं ओटीएम आउट ऑफ मनी, ठीक है। अब देखो आउट ऑफ मनी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, 900 से ये प्राइस नीचे जा मतलब ऊपर जा रहा है, देखो। और देखो सबसे पहली चीज देखो, कॉल जो होता है, जो कॉल ऑप्शन होता है, कॉल हम कब लेते हैं, जब हमको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा शेयर का तो हम कॉल ऑप्शन लेते हैं। पुट कब लेते हैं, जब हमें लगता है कि शेयर का प्राइस घट सकता है तो हम पुट लेते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। तो हम कॉल को कब लेंगे, जब इसकी प्राइस बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ता है, जब हमें लगेगा कि 900 से 1100 1200 प्राइस हो सकता है तो हम क्या लेंगे, कॉल लेंगे। और हमें लगता है कि नहीं प्राइस 900 से 800 700 जा सकता है उस शेयर का प्राइस, तो हम क्या लेंगे, पुट लेंगे, ठीक है। यहाँ समझ आ गया तुम लोगों को, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ मनी, ये समझ आ गया। अब देखो एट द मनी, एट द मनी क्या है, स्पॉट प्राइस, मतलब जो प्राइस चल रहा होगा वो आपको दिखाई देगा आपके उस पर, मैं ले जाके स्क्रीन पे भी आपको दिखाऊंगा, जब पहले समझो, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हमको देखना, अब देखो इन द, देखो कॉल में क्या हो रहा है, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ मनी। देखो इन द मनी क्या है, देखो 900 के भीतर है 800 इन द मनी, और आउट ऑफ मनी क्या है, और ये क्या है 900 के बाहर है, ठीक है, 1000 1200 इस तरह उसको लेते हैं। और जस्ट इसका उल्टा होता है, यहां देखो ये इन द मनी हो गया, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने क्या किया कि अब यहां जस्ट ये कॉल का पुट उल्टा हो जाएगा, समझना बात को, कॉल का पुट उल्टा हो जाएगा। यहां इन द मनी है तो यहां आउट द मनी आ जाएगा, यहाँ आउट द मनी है तो यहाँ इन द मनी आ जाएगा। देखो ये ट्रेड लेते समय ना इसका कोई इतना जरूरत नहीं होता, फिर आप यहीं पर से समझ जाते हो कि ये कॉल कौन सा है, पुट कौन सा है। इससे नीचे जाएगा तो मतलब ये पुट है, इससे ऊपर जाएगा तो कॉल है, यही समझ आता है। यहाँ ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। और ये एक बात और बोलना चाहता हूँ कि ये जब आप ट्रेड लेंगे तो ये कोई आईटीएम एटीएम ओटीएम ये कोई मायने नहीं रखता है, ये उतना जरूरत नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान के लिए आप रखें। सबसे बड़ी चीज देखो 800 रुपए आ गया आपका, 800 रुपए। अब हमको मान लो पुट लेना है, हमको मान लो पुट लेना है, तो पुट किस पे लेंगे, 800। हमें लगता है कि हमारा जो प्राइस है जो स्पॉट प्राइस से 800 रुपये पीछे जाएगा तो हम क्या लेंगे, पुट लेंगे, ठीक है। हमें लगता है कि नहीं कॉल से हमारा कॉल लेना है तो क्या होगा, आउट द मनी होगा, मतलब 900 से बाहर जाएगा। और ये क्या एट द मनी है, मतलब जो प्राइस चल रहा होगा उस समय शेयर का या निफ्टी का वो होता है एटीएम, ठीक है। अब हम ट्रेड लेते हैं ना, तब देखो ये ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं एट द प्राइस, एट द मूवमेंट प्राइस। देखो जो प्राइस चल रहा है, जो इसका प्राइस चल रहा है, ये क्या है, हमारा एट द मूवमेंट प्राइस है, ठीक है। आईटीएम क्या है, जो देखो अब ना ऐसे ही ट्रेड में रहेगा, चाहे एंजल लो, मैं अभी आपको एंजल ग्रो दोनों का दिखाने वाला हूँ, दोनों का बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखो 2100 700, जस्ट उसके ऊपर क्या 21750 का है, 21600 का है। तो क्या हो रहा है, ये क्या है, प्राइस हमारा क्या है, ये घट रहा है,
ठीक है, तो ये है कॉल और ये पुट। देखो यहाँ कॉल और पुट दोनों लिखा भी रहेगा, ध्यान देना, कॉल पुट लिखा रहेगा तो आपको लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पुट का मतलब क्या होता है कि हमारा प्राइस जब घटेगा, मतलब इधर हम इधर क्वांटिटी में लेंगे कि भाई इससे घटने वाला है उधर लेंगे, जब इधर से बढ़ने वाला होगा तो हम क्या लेंगे, इधर लेंगे, इधर का लेते जाएंगे। ठीक है, इस तरह हम ऑप्शन ट्रेडिंग में चूज करते हैं कॉल और पुट। अब हम आ गए हैं एंजल के ऐप पर। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि फ्यूचर ऑप्शन लेते कैसे हैं। देखो, ग्रो हो चाहे एंजल हो, मैं दोनों के हिडन फीचर बताने वाला हूँ अपने वीडियो पे, तो मेरे चैनल बने रहना। जिस हिडन फीचर से ना आपको फ़ायदा हो सकता है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो चलो, सबसे पहले देखो लिखा है स्टैंड ट्रेडर फ्यूचर ऑप्शन, इसे क्लिक कर दो सिंपली। जैसे आप क्लिक करोगे ना, देखो एक चार्ट खुल गया यहाँ पर। ये क्या है, निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखो, हम ट्रेड दो टाइप से लेते हैं, एक लेते हैं डेरिवेटिव और एक सिंगल स्टॉक से लेते हैं। देखो ये क्या है, ये निफ्टी है और बैंक निफ्टी है। ये बैंक निफ्टी क्या होता है, 50 बैंकों से मिलकर बना होता है, या कुछ स्पेशल बैंक होते हैं, जब उनके परफॉर्मेंस खराब होते हैं तो वो डाउन होता है, उसके परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं तो वो अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न या परफॉर्मेंस अच्छा करता है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हम दो टाइप में ट्रेड कर सकते हैं, या तो यहाँ करें, यहाँ, या तो हम जाए और अपने वाच लिस्ट में जाता हूँ मैं और यहाँ लिखता हूँ सेल। मान लो मैंने सेल लिखा, जो सेल एक अकेला है, जिससे मैं, देखो लिखा हुआ है ना पी सी, मैं सिंपली से क्लिक करता हूँ। देखो ये अकेला ऑप्शन है, देखो यहाँ देखो ऑप्शन में ऑप्शन चैट करता हूँ। देखो ये अकेला सेल शेयर है, जिससे मैं अकेले उससे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ, सिंगल। ये डेरिवेटिव नहीं है, ये सिंगल है और जिससे मैं कर सकता हूँ। देखो इसका भी चार्ट मैं देख सकता हूँ कि क्या चल रहा है इसके चार्ट पे, पैटर्न पे। मैंने देखा चार्ट पैटर्न पे क्या चल रहा है भाई इसके, मैंने देख लिया। मैं आपको चार्ट पढ़ना भी बता चुका हूँ, बहुत सारा कैंडल स्टिक के बारे में बता रखा है, आप मेरे पीछे की वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, और बाकी मैं आगे आपको बताऊँगा भी। अभी फ़िलहाल के लिए हमको ऑप्शन ट्रेडिंग समझना है। तो देखो जैसे मैंने ये खोला, ये कॉल LTP आ गया, पुट LTP आ गया। अब कॉल LTP पुल LTP क्या है, देखो मैंने बोला था ना, ये लॉन्ग, ये क्या है, स्पॉट प्राइस है, मतलब स्ट्राइक प्राइस बोल सकते हैं इसको, कि स्ट्राइक प्राइस है, जहां पर ये प्राइस चल रहा है 142 रुपये चल रहा है। अब हमको क्या लगता है कि इसका प्राइस क्या हो सकता है, 100, हमको लग रहा है इसका प्राइस 145 बढ़ सकता है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे कॉल 145 का कॉल बाय करेंगे। हम यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखो हमारा कॉल आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, जब हमारा कॉल हमने देखो CE लिख रहा है। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ है, पहले हम अगर देखें तो यहाँ NSE उसने, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं कॉल बाय कर रहा हूँ, देखना ये देखो 1, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 लॉट 8,000 का लॉट है, मतलब एक लॉट 8,000। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी 50 पे ही करें, क्योंकि सबसे सस्ता वही पड़ता है। ये सारे शेयर वाले ना बहुत महंगा पड़ते हैं, मतलब एक लॉट देखिए कितने का है, 42-43 हज़ार रुपये का है। एक शेयर वाला जो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ कितना महंगा पड़ रहा है। अब यहीं पर मैं देखो जाता हूँ, मैं यहाँ चला गया और मैं इसे बैक करता हूँ और मैं जाता हूँ होम पे। होम पे जाने के बाद मैं जाता हूँ इस पर। अब देखो मैं आ गया निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर आ गया। बैंक निफ्टी पर मैं लेता हूँ ऑप्शन, देखो ऑप्शन चयन, देखो ऑप्शन चयन कर सकते हो, चाहो तो ऑप्शन चयन कर सकते हो कि हमें लगता है कि बैंक निफ्टी स्ट्राइक प्राइस से 4,300, 4,500 मतलब पीछे जाएगा 1 रुपये, या 4,200 इतना जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट पे सेलेक्ट करेंगे, हम पुट पे ले लेंगे कि हम पुट ऑप्शन लेंगे और पुट का ये करेंगे, देखो बाय करते हैं और 1, देखो सबसे 15 लॉट का है, मतलब सबसे कम दाम का है। और जब मैंने शेयर लिया था कितने का था, मतलब 42-43 हज़ार रुपये का पड़ा था। तो बैंक निफ्टी सबसे कम पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, और लोग ज़्यादातर इसी पे करते हैं, ठीक है। अब इस पर एक बात और मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। देखो ये दोनों थोड़ा ग्रो में अलग दिखता है और आपका एंजल में अलग दिखता है। देखो अब मैंने क्या बोला था कि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो कॉन्ट्रैक्ट कब का, देखो मैं 21 का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जितना दूर का प्रीमियम होगा उतना महंगा होगा, क्योंकि उस प्राइस को टच कर सकता है। देखो सामने वाला NSE भी कमाना चाहता है, तो वो जानता है आप जितना प्राइस आप दूर का लोगे ना, उसको मालूम है कि वो टच कर सकता है, तो वो उसका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो ये लेता हूँ, इसको, इसका प्रीमियम बढ़ गया, देखो इसका प्रीमियम बढ़ गया, प्रीमियम बढ़ता जाएगा। जितना पास के लोगे उसका प्रीमियम घटता जाएगा। देखो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट बना हुआ है, दिख रहा है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट।
तो आप समझ आया तुम लोग को कि दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम एक खाली उस शेयर पे कर सकते, स्टॉक पे कर सकते हैं। दूसरा हम किसी डेरिवेटिव जैसे बैंक निफ्टी इस पे कर सकते हैं, और सबसे सस्ता हमारा बैंक निफ्टी पड़ता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हम अगर सब ये बिगनर लोग हैं, आप लोग बिगनर हैं, देख रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते कैसे, सीखना कैसे है, तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा 1-2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या 2-4 हज़ार भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका लॉस हो गया तो एक बड़ा लॉस हो सकता है सीखने के चक्कर में। तो कम लॉस में आप कैसे सीख सकते हैं, एक ट्रायल ले सकते हैं, क्योंकि एक थ्योरी पढ़ना अलग चीज़ और प्रैक्टिकल करना अलग चीज़ है। तो चलो मैं तुमको सिखाता हूँ सबसे कम दाम पर। देखो इसमें लॉसेस के चांसेस ज़्यादा है यार, मैं बता रहा हूँ। जो तुम्हें बता रहा हूँ तो समझ लो कि तुम्हारा 300 रुपये 400 रुपये लॉस जाने वाला है वो सीखने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए तुम तैयार हो जाओ जो मैं बताने वाला हूँ। तो या देखो, जब तक आप कहते हैं ना, जब तक कुछ एक्शन विथ रिएक्शन होता है, जब तक उसके बाद कोई एक्शन और रिएक्शन ना हो तब तक काम नहीं होता। जब तक आप गिरते नहीं तब तक संभलते नहीं है, वही प्रोसीजर है। 200-400 रुपये आपको खोना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की तरफ ले आते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी मत लो, मिड कैप निफ्टी की तरफ हम इसको क्लिक करते हैं। देखो मिड कैप निफ्टी खुल गया, ये सबसे कम दाम का है और मैं आपको इसी पे सिखाऊंगा। देखो यहाँ पर जब बाय दबाओगे ना, अगर आप अभी मैं आप ग्रो पे भी ले जाऊंगा, फिलहाल के लिए अभी हम इस पे दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो यहाँ पर आ गया, ये आ रहा है स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब आसपास। ये आपको जो आपका एंजल वन है, ये आपको एक तरह से ऑप्शन देता है कि इस पे लगाओ, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आप इस पे लगाओ, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये निफ्टी आपको चांस देता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग उसको ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो वो स्ट्राइक प्राइस आ गया। हम लोग जितना दूर जाएंगे हमको मालूम है कि इतना प्राइस जो छुएगा ही नहीं। हमको मालूम है कि ये इतना दिन इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, देखो मालूम है, क्लिक करूँ, देखो इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मतलब कि 12 फरवरी 2024 तक ये प्राइस टच करेगा ही नहीं। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखना 1700 रुपये का हो गया। 1700 रुपये का आप लगा के छोड़ सकते हो, तो आपको समझ आएगा कि कैसे उठ रहा है प्राइस, कैसे गिर रहा है प्राइस। आप उसको देखो, एक 2 दिन तक देखो, और नीचे चले जाओ, आप इस पे ले लो। देखो बाय करता हूँ मैं, देखो 37 रुपये। देखो ये प्राइस कभी टच नहीं करता, लेकिन जब आप लोगे ना तो आपको प्रॉफिट और लॉस का प्रैक्टिकली अनुभव होगा। देखो 37 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकर छोड़ दो एक बार और देखो कैसे चल रहा है, कैसे कॉल लिया है तो कैसे उसका प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है, क्या आ रहा है। तो 37 रुपये में आप सीख जाओगे, जो 50 से अच्छा है कि आप 30 रुपये लगा के खुद प्रैक्टिकली अनुभव करोगे, उस चीज़ का अनुभव करोगे, सीखोगे, ठीक है। तो ये आप करके अच्छे से समझ सकते हो। मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको, ये आप अच्छे समझ पाओगे, प्रैक्टिकली करोगे, ज़्यादा अनुभव आपको होगा। देखो कैरी फॉरवर्ड मतलब हो गया। देखो अभी एक ध्यान रखना, कैरी फॉरवर्ड मतलब इस दिन ये एक्सपायरी करेगा, 12 फरवरी 24 को एक्सपायरी करेगा कैरी फॉरवर्ड। अगर मैं इसे इंट्राडे कर दूं तो आज ही के दिन ये वो हो जाएगा। देखो ये ऑटोमेटिकली 15 मिनट बाद ये मार्केट क्लोज होने वाला है, क्योंकि थोड़ा टाइम हो चुका है, ये दिखा रहा है मुझे, ठीक है। तो ये हो गया एंजल वन का। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्रो कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, फ्यूचर और ऑप्शन कैसे लेते हैं। देखो सिंपली क्लिक करना है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है फ्यूचर एंड ऑप्शन। मैं क्लिक करता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन। देखो मैंने क्लिक कर दिया। मैं क्लिक करता हूँ निफ्टी 50 पे। जैसे यार निफ्टी 50 पे क्लिक करते हैं, देखो उसमें कैसे आया था, ड्रॉप आ रहा था, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट इसमें डायरेक्ट ऊपर लिखा हुआ है। देखो ये है, हम मान लो लेते हैं, हमने मान लो ले लिया 28 मार्च का ले लिया। अब देखना इसका वो क्या होगा। मैंने ये ले लिया कॉल और मैं इसे बाय करता हूँ। देखो एक लॉट लेता हूँ। अब इसमें क्या है कि मेरा अधिक वो नहीं है, अप्रैक्स 28,000 रुपये के समथिंग मांग रहा है प्राइस, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने पास में रहेंगे और जितना दूर इसका करते हैं उसका प्रीमियम हमको कम बाय करना पड़ेगा। देखो ये देखो 27 रुपये आ रहा है, 27 रुपीज़ का आ रहा है, दिख रहा है 27 रुपीज़। ये 27, ये देखो 27 दिखा, 27 आपको दिख रहा होगा। ये 27 रुपीज़ 27 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जितना पास में रहते हैं उतना ज़्यादा प्रीमियम हमको देना पड़ता है। ये हमारा क्या ग्रो अप है। इसी तरह हम सिंपल यहाँ कहाँ गए, इसको सिंपल हमने क्लिक किया। ग्रो अप में कहाँ क्लिक करना है हमको, ग्रो अप है आपके पास, सिंपल इसको ये करा क्लिक, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्लिक करना है, निफ्टी पे जाना है। देखो यहाँ पर बहुत सारा है, बैंक निफ्टी भी है यहाँ पर,
दिख रहा है। तो ये जिसमें चाहो आप उस पर ट्रेड ले सकते हो, और शेयर पे लेना है तो शेयर पे ऑप्शन पे जाकर ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों। आने वाले कल पे ना ग्रो और एंजल का हिडन फीचर मैं बताने वाला हूं, जो आपको ना इतना प्रॉफिट देने वाला है ना। हिडन फीचर है लेकिन बहुत बड़ी जानकारी मिल सकती है, आप प्रॉफिट को अपने अप्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए मैं वीडियो में ना हमेशा बने रहिएगा।